हमारे बुजुर्गों के द्वारा सिर्फ हम सुनते थे कि इरोली भी गांव है। जैसे आपको दंतेवाड़ा, गीदम, जगदलपुर के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है। मुझे खुद को नहीं पता था हमारे गांव से इतने नजदीक में इस तरह के खूबसूरती भी है, इतने मनमोहक दृश्य हैं, इतने पहाड़ों के शिखर है, जंगल है। बोल के मैं मिरतुर तक जाके फिर इसी रोड में वापस। तो नमस्कार दोस्तों, तो हम अभी पहुंच चुके हैं गंगालूर। तो भैया जी के साथ अभी हमारा ये और एक वीडियो है, जो ये है आप देख सकते हैं, ये है तहसील गंगालूर, तहसील ऑफिस गंगालूर है, जो अभी हाल फिलहाल में हमारा गंगालूर जो है तहसील बन चुका है। तो हम उस जगह में हैं अभी, और यहाँ ये जिला मुख्यालय बीजापुर से अमूमन 29 से 30 किलोमीटर 29 से 30 किलोमीटर के दूरी पर ही स्थित है। और ये हमारे तहसील है, अभी हाल फिलहाल बना हुआ है। तो अभी यहाँ से हम आगे एक सफ़र पे जाने वाले हैं। सफ़र इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं तो आपको किस जगह से होते हुए जाना पड़ेगा। तो वही जगह है जहाँ से ओके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि तो स्पेशली उधर जाना है तो आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको वहाँ जाना पड़ेगा गंगालूर से। गंगालूर क्या है, अमूमन सभी का सब जानते हैं। तो जो आगे वाले गाँव हम लोग जो बताने जा रहे हैं उसको क्या है, यहीं के लोग जानेंगे, आगे वाले थोड़ा सा कम जानेंगे। अगर नाम तो जानते हैं पर जाना किधर से क्या ये नहीं बता पाएंगे। तो हम अभी इस मुख्य मार्ग से होते हुए उधर जाएंगे। ये आप पीछे देख रहे हैं, बीजापुर जाने की सड़क है, और ये हम जिधर जा रहे हैं ये इरोली पूसना वाली सड़क है। अभी हम जा रहे हैं, ये जो मार्ग है, ये जो आप देख रहे हैं मुख्य मार्ग, ये गंगालूर से शुरुआत होकर मिरतुर, वो मिरतुर गांव तक जाने वाले हैं, जहाँ तक ये सड़क बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये गंगालूर ताना का सड़क है। ये क्या है, बहुत पहले से यहाँ ताना हुआ करता था। और ये हमारे मामा जी का दुकान है, जो यहाँ के जाने माने व्यापारी हैं, नीलम मामा। तो इनके दुकान होते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारा बाइक है, ये हमारे टीम का नाम है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विलेज ज्ञान। तो अभी आगे चलते हैं, आगे आके आपको जो रास्ते में कोई चीज़ मिलता है तो सबके बारे में बताते चलेंगे कि इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक कहानी है इस सड़क पे, एक नहीं कई कहानियाँ छुपी हुई है। तो सभी को अमूमन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके उतना आपसे साझा कर सके। तो आप वीडियो पे बने रहिए, आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले बुर्जी मिलेगा, उसके बाद पूसनार, इरोली है, उसके बाद डुमिरपाल नार, तिम्मेनार है, तिम्मेनार के बाद एट्टेपाल, बेचापाल, मिरतुर। बाइक से निकल पड़े हैं। तो जैसे गंगालूर थोड़ी देर तक पार करेंगे, कुछ ही दूर पर आपको एक बुर्जी कैंप मिलेगा। यहाँ का कैंप है बुर्जी, ये है बुर्जी कैंप का जो पुलिया है, ये रहा जिसमें अपन खड़े हैं। ये तो हाल फिलहाल में अभी बन के तैयार हुआ है, लेकिन इससे पहले जो लोगों को आने जाने के लिए ना, मतलब एक छोटे से राफ्टर बना हुआ था, देख सकते हैं आप नीचे। ये कुछ ही वर्षों पहले बना था, और तुरंत बाद ये जो कैंप स्थापित करके ये सब का निर्माण हो रहा है। तो और ये जो राफ्टा आप देख रहे हैं, ये भी हाल फिलहाल में ऐसी इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, मगर इससे पहले जो है यहाँ भी पगडंडी थी। लोग इसे भी जब नदी उफान पर होती थी तब भी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी राशन सामग्री लेने के लिए यहाँ से आदिवासी जो यहाँ ग्रामीण इस क्षेत्र में जो गाँव है, पूरे खतरे के माहौल को देखते हुए भी नदी उफान पर होने के बाद भी अपने जान की परवाह ना करते हुए राशन पानी लेने के लिए गंगालूर मुख्यालय आया करते थे। आज बनी है, पुलिया बनी है, सड़क बनी है, तो लोगों को आवागमन में भी थोड़ी सी राहत मिली है और लोगों को सुविधा मिली है कि वो उनको राशन पानी जो है उनके गांव में ही उपलब्ध हो जा रही है। जैसे मान लीजिए अब राशन पीडीएस चावल की बात की जाए, सोसाइटियाँ खुल रही है, बच्चों के लिए स्कूलें खुल रही हैं, अस्पतालें खुल रहे हैं। तो ये सब जो सुविधाएं हैं, स्कूल, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं जो है अभी हाल फिलहाल में 1 वर्ष के भीतर मान के चले धीरे अभी गाँव तक पहुँच पा रही हैं। जो इससे पहले एकदम मतलब पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में वो लोग थे जिनको ये भी नहीं पता था कि जिला मुख्यालय कहाँ है, जिले में होता क्या है, हमारा जिला कौन सा है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे लिए सरकार ने क्या योजना बनाई, ये सबसे लोग वांछित थे, जो आज उस चीज़ का इनको उपलब्धि हो रही है। तो इस चीज़ को हम आगे और बताएंगे वहाँ सड़क में चलते चलते। तो चलिए आगे बढ़ते। पहले नहीं, 1 साल पहले भी ये चीज़ें आपको देखने नहीं मिलती। आज से आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रही है इन गाँवों में, जबकि ये मुख्यालय हमारे तहसील मुख्यालय से मुश्किल से 1 से 2
2 किलोमीटर का अंतराल में स्थित है फिर भी। और ये जो सड़क के किनारे जो मकान देख रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल में इधर बना रहे हैं, क्योंकि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, गाँव के आदिवासी यहाँ बना रहे हैं, सरकार से जुड़ रहे हैं, सरकार की योजना से जुड़ रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये है शासन की उचित मूल्य दुकान बुर्ज की। ये भी हाल फिलहाल में अभी कुछ महीनों पहले शायद इसकी उद्घाटन हुई है, क्योंकि ये भी आज से पहले जो जितने भी निर्माणाधीन चीज़ें आप नई चीज़ें देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हाल फिलहाल में 1 साल के अंतराल में ये सब चीज़ों का विस्तार हो पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग जिला मुख्यालय से वांछित थे, जिला मुख्यालय से वांछित रहने के कारण सरकार की योजना से वांछित थे। तो अभी हाल फिलहाल में लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या ये सब चीज़ों का इनको लाभ अभी गांव में पहुंच रहा है। तो चलिए, ये रहा बुर्जी का एक छोटा सा दृश्य, और आगे चलते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूसनार है, तो कुछ दूर जाने के बाद पूसनार देखने को मिलेगा। चलिए। पूसनार CR-50 तो दोस्तों, ये रहा पूसनार का CRP कैंप। ये है, अच्छा, ये जो कैंप के सामने है, इसके सामने पे ही मतलब उचित मूल्य दुकान है पूसनार का। यहाँ से लोग अपना राशन चावल जो भी मिलता है वो लेके इस तरह का ढोकर जाते हैं कंधों पर। आप देख सकते हैं सामने। ये तो हाल फिलहाल तो इतना भी सुविधा ये हो गया कि इनको ये जो है ना नज़दीक मिल रहा है। पहले आपने देखा कि जो मुख्यालय आपने दिखाया आपको, गंगालूर मुख्यालय, वहाँ से लोगों को, तब तो ये सड़क भी नहीं थी, एक पगडंडियों के सहारे ये लोग कितने परेशानियों में, बरसात में, गर्मी में, कड़ी धूप में मेहनत करके इस तरह से मुंडी पे लाद के अपना राशन सामग्री को यहाँ तक पहुँचाते थे। तो सोचिए उनकी कितनी कष्टप्रद बात होगी, जो वहाँ से यहाँ से अमूमन 10 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर से लोग ऐसे मुंडी में कंधे पे ढोकर अपने राशन सामग्री को अपने घर तक लेके आया करते थे। अभी सड़क बनने की वजह से सड़क बनी है, तो यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान खुली है, और हाल फिलहाल में यूँ ही उसको बनाया गया। अभी उनके भवन शायद निर्माण हो रही है, तो वहाँ शिफ्ट होगी, तो अभी हाल फिलहाल में वहाँ बनाया गया। तो फिर भी हाँ, लेकिन लोगों को अभी तो फिलहाल उतना बहुत ज़्यादा सुविधा युक्त हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मान के चलिए उनका मकान यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, लेकिन जो 10 किलोमीटर जो लाते थे वो देखे, वो कितनी कष्टप्रद बात की होगी बहुत उस टाइम। हाँ, आज से 1 साल पहले की बात, 10 साल की बात तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि 10 साल पहले हम गंगालूर की बात कर रहे थे, 10 साल पहले। पर ये जो है हाल फिलहाल हमारे देखते हैं, हमारे नज़रों के सामने ये विकास होते दिख रहा है, और हम खुद ही देख रहे हैं, हम खुद ही जानते भी हैं। पर हमारे गांव के इतने नज़दीक होने पर कभी हम यहाँ आ नहीं पाए, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि ये बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र हुआ करता था। एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव जाना मतलब अपना जान जोखिम में डालना जैसे था, इसलिए। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग बुर्जी पार करके पूसनार पहुंच गए हैं, और अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये पूसनार की एक सड़क है। सामने आप गरमन देख सकते हैं, इधर दिख रहा है सामने गरमन। तो अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ का आप रोड है जो कि हम अभी निकले हैं, जहाँ की सफ़र करने वाले हैं, गंगालूर से मिरतुर जो सड़क है। इस सड़क बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है ना भैया। तो इस सड़क की गुणवत्ता को लेके हमारे जो बीजापुर जिले के जाबाज पत्रकार, युवा पत्रकार, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्रकर जी, ने एक खबर बनाई थी कि जिस रोड का निर्माण, जो गंगालूर से मिरतुर की जो सड़क का निर्माण हो रहा है, वो उसकी गुणवत्ता खराब है। हाँ, तो दोस्तों, इससे पहले भैया ने जो बताया सड़क को लेकर के एक खबर प्रकाशित हुई, तो आपने सभी लोगों ने देखा हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर, नेशनल न्यूज़ हो गई। हाँ, नेशनल न्यूज़ हो गई थी, जो पूरे भारत में चलने के पश्चात राज्य सरकार ने इसके ऊपर एक कार्रवाई की, एक टीम गठित की, टीम को इस जगह पे भेजा गया। भेजने के बाद इस सड़क की मुआयना की गई, मुआयना करने के बाद वो सड़क गुणवत्ताहीन पाई गई। पाए जाने के बाद उस ठेकेदार के ऊपर, जिसने इस सड़क को बनाया है, उस सड़क को ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने के बावजूद उसके बाद उन्होंने कुछ हद तक अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि रिपेयर करके तो गुणवत्ताहीन पाई गई। मतलब एक स्टेट लेवल से जो जांच दल आई थी, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि ये गुणवत्ताहीन सड़क है। पहले महीने के पहले दिन में 2025 के जनवरी के 1 तारीख को उस ठेकेदार ने उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाया। नए साल का दिन एक अपने ठिकाने पर बुलाया,
क्योंकि वो लोग ठेकेदार और पत्रकार के जो बीच में जो संबंध थे वो एक पारिवारिक संबंध थे। तो इसीलिए उन्होंने उन्हें प्यार से बुलाया। तो इन्होंने सोचा कि चलो वो सब हो गया तो चले गए परिवार के चलते। जाने के बाद उन्हें खिला पिलाने के बाद उन्हें मार के बेरहमी से हत्या करके उन्हें एक बाथरूम के एक गड्ढे के अंदर डालकर उसके ऊपर स्लैब डाल दिया गया था। तो वो पुलिस टीम के द्वारा बहुत जांच के बाद उस लाश को उस जगह से निकाला गया। वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेरहम हत्या थी, जिसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए भी आज भी देते हैं। उस चीज़ की याद करते हैं जिस सड़क के लिए उस जांबाज युवा पत्रकार ने जो न्यूज़ बनाई थी वो जन कल्याण के लिए बनाई थी। वो खुद के कोई स्वार्थ के लिए नहीं बनाई थी। सड़क किसी एक के लिए होती नहीं, आप सभी जानते हैं। सड़क सभी के लिए होती है, सड़क जन सुविधा के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है। तो उसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो इस तरह से जो न्यूज़ जो चली आप सभी को पता है कि ये राष्ट्रीय स्तर तक ये भी न्यूज़ चली गई है। जो इनकी कड़ी निंदा की, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और शायद उन्हें अभी जेल भेजा गया। इस सड़क के बारे में सोचा कि भैया जी के साथ एक बार चलो हम भी चलते हैं। हाँ, जिक्र लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हम भी इस क्षेत्र से आते हैं। हमारे क्षेत्र की सड़क में गड़बड़ी है तो हम युवा हैं। अगर युवा हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार इस चीज़ का हम भी रिव्यू करें, हमारे लोगों तक हम भी इस खबर को पहुंचाएं। शायद कोई बचा हो, इस चीज़ से वंचित हो, इस सूचना से, तो हम इस चीज़ को सभी तक पहुंचाने के लिए छोटा सा एक प्रयास। हम लोग जा रहे हैं मृत्यु तक। पहली बार जा रहे हैं रोड में। आपके चैनल के द्वारा मैं आपका रोड को देखा था, अच्छा लगा। फिर से मैं सोचा कि उधर से पैरों बढ़ते हुए ना जाते हुए इधर से हम लोग जाएंगे बोल के आपके। बस तो दोस्तों, जैसे आप पूसनार पार करेंगे, 2 गांव पार हो गया, पूसनार पार करने को देखा आपको तो ये सड़क है। इधर आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। इधर आपको मिलेंगे, इधर आपको कावड़ गांव, मुदवेंडी, पिड़िया, ये गांव आपको इधर देखने को मिलेंगे। इधर भी एक इसके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे इधर के लिए। तो अब यहाँ से हमको जाना है इस एरिया में। इधर पे जाने से क्या मिरतुर से पहले आपको मिलेगा इरोली मिलेगा, उसके बाद फिर तिम्मेनार इधर मिलेगा। तो ये शाम आप देख सकते हैं हमारे जो भैया लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम में पिछले एक वीडियो डाला था इसके, है ना भैया? हाँ, तो इंस्टाग्राम में डाला था, इसी जगह रह के बताया था। इधर आपको कावड़ गाँव, मुदवेंडी, पिड़िया दिखेगा, हमको जाना इधर पे। तो उसी को देख के भैया को लगा इधर का कैसा लगा, मतलब कैसे? हाँ, इधर का जो आपका वीडियो के द्वारा मैं देखा तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं भी सोचा कि एक बार जाके जाऊंगा बोल के मैं मिरतुर तक जाके फिर इसी रोड में वापस आ। अरे वाह, मतलब फिर आप इसी रोड मतलब देखने जा रहे हो, खूबसूरत है। अरे तो ये क्या नाम है बताओ? मेरा नाम अर्जुन बेंजे है। मैं गोंगला से हूँ। गंगालूर से मतलब बिलोंग करते हैं ना? तो आप भी अगर गंगालूर क्षेत्र से आप भी निवास यहाँ के हैं तो एक बार आप इस रोड को ज़रूर ट्राई करें, एक बार सफ़र करें। यहाँ से आपको जब बैलाडीला बचेली की पहाड़ियाँ हैं आपको बड़े खूबसूरत, मतलब पास तो नहीं है लेकिन ऐसे आसानी से दिख जाएंगे ना, दिख रहे हैं, है ना? शिखर जो आप देख पा रहे हैं, हल्का फुल्का टावर का भी नज़ारा आपको। हाँ, यहाँ से आपको एकदम खूबसूरत ही मतलब दिख जाएगी यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बचेली की। ये हमारा क्षेत्र है तो हमको लगता है, क्योंकि हम भी इस चीज़ से वांछित थे कि इस जगह को देखने कभी आ नहीं पाए। हमारे बुजुर्गों के द्वारा सिर्फ हम सुनते थे कि इरोली भी गाँव है, पूसनार भी सही है, मेरे को पता नहीं था, मुझे खुद को नहीं पता था। हमारे गांव से इतने नज़दीक में इस तरह के खूबसूरती भी है, इतने मनमोहक दृश्य हैं, इतने पहाड़ों के शिखर है, जंगल है, जो एक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मतलब चुनौती है ना। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। हमारे क्षेत्र के तो लगा कि भैया ने इससे पहले एक्सप्लोर किया था इंस्टाग्राम में, थोड़ा कहीं एक जगह का बना के मैं इंस्टाग्राम पोस्ट किया। जब मैं इस सड़क पे मैं जब गुजरा तो लगा मेरे को कि इतना अच्छा खूबसूरत जगह है, यहाँ के हम लोकल हो के हम नहीं देख पाए। तो सोचा एक दिन, वो तो सिर्फ एक क्लिप लिया था मैं, इसलिए सोचा एक दिन जाके मैं पूरा एक्सप्लोर करता हूँ रोड का करके। आज बाइक के साथ निकले हैं। तो जिस तरह से हमने इससे पहले बताया कि हम स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मतलब ये जो मुख्यालय है आपको इससे पहले दिखाए थे हम गंगालूर, हम उसी मुख्यालय से संबंधित सभी मतलब उसी मुख्यालय के लोग हैं। हाँ, मतलब आजू बाजू उस गांव से, इस क्षेत्र से अमूमन मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर के दूर के लोग हैं।
मगर हम इस चीज़ को नहीं देख पाए। और अभी भैया लोग भी, भैया जी तो और पास के हैं, बस एकदम लगे हुए हैं, और इन्होंने नहीं देखा था। हम तो उससे थोड़ा सा दूर के ही हैं, उससे डबल मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है 5-10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा उस तरह दूर के हैं। तो उस चीज़ को देखें तो लगा कि ये जो चीज़ है एक आप लोगों तक पहुंचाने लायक है मैटर, तो हमें लगा, इसलिए इस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और रास्ते में हमने आपको बताया सड़क की गुणवत्ता के बारे में, स्पेशली हमारा वो कोई टारगेट नहीं था, बस हम सिर्फ सड़क की एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। मगर क्या है, आते आते हमको दिमाग में सूझा कि इस चीज़ को भी एक बार बोला जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर में चली हुई न्यूज़ है और हम सभी को पता है, क्योंकि किसी की हत्या होने के बाद एक सनसनी केस खबर थी। तो मतलब जिस रास्ते हम गुजारे उसके तो कुछ ना कुछ कहानी है, तो बताना जरूरी है। उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा हेड किया हुआ है। और भैया जी ने बताया, इधर देखा जाएगा, पीछे आप देख रहे हैं, तो ये इससे पहले सबसे पहले आपको पड़ेगी। इधर भी एक बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, क्योंकि इस पर भी एक वीडियो जरूर आएगी, बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ये आगे में पहाड़ियाँ हैं, पगडंडियाँ हैं और बहुत सारे नाले, झरने, बहुत सारे। और बताया जाए तो ये तो धूप का मौसम है, अगर आप बरसात में आएंगे तो इसकी खूबसूरती इससे दुगना हो जाएगी, जो देखने में इतनी सुंदर और मनमोहक लगेगी ना, जिसकी कल्पना हम ऐसे शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये पिकनिक के लिए भी एकदम बेहतर जगह है, क्योंकि इससे पहले भैया ने बताया कि हम लोग ये गांव एक गांव है, जगह मुख्यालय से मात्र 10-15 किलोमीटर जो चीज़ है, ये एक इतनी अति संवेदनशील क्षेत्र थी कि यहाँ आना मतलब खुद के जान को जोखिम में डालने जैसा। तो अभी हाल फिलहाल में ये कुछ सुरक्षा बलों के सहायता से इस सड़क को बनाया जा रहा है और सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो लोग क्या थोड़ा सा बेधड़क यहाँ से आना जाना कर पा रहे हैं। अभी आवाक जावक चालू हो रहा है। चलिए चलते हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं इरोली। ये सरकारी जो अभी हमने बताया, हाल फिलहाल निर्माणाधीन कार्य अभी प्रगति पर है, और ये शायद स्कूल होगी, हाँ स्कूल ही है। और ये है इरोली का एक सुंदर सा पुलिस कैंप, वो भी ऊंचे पहाड़ी पर, पहाड़ी की छोटी पर स्थित, छोटी पर इस तरह, जो देखने में बेहद ही सुंदर। कैंप के थोड़ी इस पर आप देखेंगे एक ब्रिज बन रहा है, जो अभी इसका जो काम है अधूरा है, देख सकते हैं। जैसे नदी, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है, ये जो नदी के ऊपर बन रहा है, ये जो नदी है, ये आपको जगदलपुर जाने के लिए, चाहे आप इधर से जाएं चाहे आप उधर जाएं, उस नेशनल हाईवे पर, दोनों बीजापुर होते हुए ना, ब्रिज को, हाँ ब्रिज आपको पार करना ही पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा मिनगच्चल नदी, मिनगच्चल नदी जो है वो इससे पहले उसके कारण तो बहुत ज़्यादा जाम लगता था बरसात के टाइम में, रपटा टाइप का था नीचे ना, छोटा सा पुल था, तो अभी पुल बड़ा बना है। तो उधर जो मिनगच्चल नदी है वही नदी ये है जो उसके ऊपर में। इधर छोटा इसलिए है क्योंकि ये बैलाडीला के पहाड़ी से निकला हुआ नदी है। तो बैलाडीला यहाँ से अमूमन मुश्किल से 8-10 किलोमीटर में स्थित है। अब ये लाल पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैलाडीला के जो आयरन माइनिंग के जो डस्ट है वो इसके द्वारा बह के आती है तो हमारे सारे गांवों को प्रभावित करके चली जाती है। फसल हो गए, पशु पक्षी जो भी है, पशुओं का नुकसान हो जाती है। ऐसा हाल फिलहाल में कई बार हो भी चुका है, अभी भी हो रहा है, बहुत सारे गाय बैल भी मरते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं, जब तक खुदाई होगी तब तक शायद होगा। तो ये वो सड़क है जो एक खूनी सड़क भी माना जाएगा। सही, हाँ, खूनी सड़क। इसमें कई जवानों के शहादत हुई, उन्होंने अपनी जान के जोखिम में डालकर अपनी जान गंवा कर इस चीज़ के लिए सुरक्षा प्रदान की और इस चीज़ को बनने में उन्होंने मदद की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उतना शहादत होने के बावजूद भी लोगों को मतलब जिस हिसाब से उस गुणवत्ता युक्त सड़क बननी थी, उस गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बन पा रही है। पर हाल फिलहाल में जो भी है, पगडंडी से जो सड़क बनी, इतना तो लोगों के लिए एक सुख का विषय है, सुखद का विषय है कि जिनको राशन घर में आके मिल जा रहा है, जिनको सड़क की परिवहन, एम्बुलेंस की सुविधा। अभी हाल फिलहाल में सुना बोलीविया की, जो इससे पहले हमने आपको दर्शकों को दिखाया था कि जो सड़क जो पिड़िया होते तक जाती है, जो उधर हाँ कावड़ गांव तक के बस चल रही है बस। हाँ, मैंने सुना इस चीज़ को। तो इस तरह से शायद नहीं, ये होना ही है, आज नहीं तो कल इस सड़क में भी बसें दौड़ेंगी बहुत जल्द। आपको दंतेवाड़ा, गीदम, जगदलपुर के लिए शॉर्टकट रास्ता है, मतलब आपको ये सारी चीजें जो है गीदम से पहले तक के आपको वो नहीं मिलेंगे। इधर से शॉर्टकट में आपको, मतलब नेशनल हाईवे से ये शॉर्टकट, बीजापुर जिले का सेकंड शॉर्टकट रास्ता है, जो आपको कम समय में
आपकी मंजिल पहुंचाएगी। पहुंचाएगी, प्लस इस तरह की जो खूबसूरती है वो खुद एडवांस लगेगी आपको देखने मतलब में आपको भी, इस रास्ते का जो सफर है ना, चलने आपको का बोरिंग आनंद नहीं ही कुछ करेगा। आएगा, थकान आपको महसूस नहीं नहीं होगी, इतनी आनंदमय सड़क है ये। हाँ। तो दोस्तों ये रहा इरोली, जो इससे पहले आपको कैंप दिखाया, वो कैंप जो ब्रिज कुछ पर है, इस पर गांव है कि नहीं दोस्त। तो आपको रोड जो है ना, जो रोड बना मिलेगा आपको सिर्फ इरोली तक का, जहाँ से आपको अभी मैं पहाड़ी का जो व्यू दिखाया ना, दृश्य दिखाया बचेली पहाड़ का, वहीं तक आपको बना मिलेगा, मतलब मुदुवेंडी रोड तक का। उसके बाद आपको ये रोड मिलेगा जो गिट्टी बिछा हुआ है, आपको ये तिमनार तक का इसी रोड पे सफ़र करना पड़ेगा इरोली के बाद से। तो चलिए, इसके बाद आपको खूबसूरत देखने मिलेगा, क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं जो टोटली जंगल, घने जंगल है सड़क किनारे, और इधर चारों तरफ पहाड़ी है, और पहाड़ के ऊपर जो ये सफ़ेद सफ़ेद बादल है और भी इसकी खूबसूरती को ज़्यादा मतलब बढ़ा देता है। तो चलिए इस खूबसूरती नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए तिमनार तक का। अब यहाँ से आपको चालू होगा आपको बड़े बड़े पहाड़ियों की चोटियाँ देखनी है और उसकी खूबसूरती देखने को। अब देख सकते हैं सामने ये रहा, वाह।